नमस्कार सभी को। आप सबको स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दिल्ली से अगर आपको कामाख्या मंदिर गुवाहाटी जाना है या नॉर्थ ईस्ट में जाना है तो सबसे चीपेस्ट एंड बेस्ट ट्रैवल क्या हो सकता है। तो देखिए, सबका अलग अलग एक स्टैंडर्ड होता है। अपने अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से आप लोग ट्रेन से भी जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं। तो मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से मैं जा रहा हूँ थर्ड एसी में, यानी कि ट्रेन से। तो मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर से अभी नई दिल्ली स्टेशन जाने के लिए। मेरी ट्रेन अभी रात को 12 बजे की है, पौने 12 बजे की है उसमें। तो ये मुझे कल नहीं परसों सुबह पहुँचाएगी, यानी कि इसकी जर्नी लगभग 30 घंटे है। ट्रेन का नाम है पूर्वोत्तर संपर्क क्रांति। तो चलिए चलता हूँ आपको लेके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं दिल्ली के दिल यानी कि कनॉट प्लेस में। ये देखिए रात का नज़ारा कनॉट प्लेस में। मैं गुड़गांव की तरफ से आया हूँ, तो मैंने एंटर किया है बाबा खड़क सिंह मार्ग होते हुए, बंगला साहब गुरुद्वारा होते हुए मैंने कनॉट प्लेस को हिट किया। एंड अब हमारी कैब मुड़ रही है अजमेरी गेट साइड पर, क्योंकि मेरी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे आ रही है। तो मैं अजमेरी गेट साइड से मुझे पास पड़ता है, इसलिए मैं अजमेरी गेट साइड पे जा रहा हूँ। तो मैं आ चुका हूँ दोस्तों अजमेरी गेट साइड पे। तो दोस्तों, रात को जैसे ही ट्रेन आई तो अपनी सीट पकड़कर मैं तो सो गया था, क्योंकि खाना वाना खा के आ गया था मैं। ट्रेन मेरी 12 बजे की थी और सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे दिखती है यूपी की खेत। यूपी के रास्तों में मैं चल रहा था। यहाँ पर हरे हरे खेत मुझे दिखाई देते हैं और कुछ इस तरह के स्टेशन, गांव, कस्बे होते हुए धीरे धीरे मैं अपने गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहा हूँ। वैसे तो रास्ता 30 घंटे का है, लेकिन ये जो मज़ा है ट्रेन में सफ़र करने का, थोड़ी देर अगर आप खिड़की पे आके, दरवाजे पे आके बाहर की तरफ झांकते हो तो बाहर की खूबसूरती आपको देखने को मिलती है। जगह जगह आप अच्छी तरह से एक्सप्लोर करते हुए, अच्छी तरह से देखते हुए जा सकते हो। ये देखिए, अब मेरे सामने ये कोई नदी आती है। यहाँ पर कुछ लोग मछली मार रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर पिकनिक भी कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह के नज़ारों का मज़ा लेते हुए मैं सफ़र का आनंद लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। बने रहिए वीडियो में। तो दोस्तों, अब शाम होने को लगी है और हमारी ट्रेन पहुंच चुकी है बिहार की ज़मीन पर। ये देखिए, हमारे सामने अब आ रहा है बिहार का बेगूसराय रेलवे स्टेशन। तो बेगूसराय पहुंच के फिर मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया, जो कि बेगूसराय से है और मेरे साथ ही गुड़गांव में जॉब करता है। तो बेगूसराय में किसी ने, एक्चुअली ये स्टॉपेज नहीं है, यहाँ पर किसी ने चेन पुलिंग कर दी थी ट्रेन की। तो ट्रेन रुक गई यहाँ पे और पुलिस जो है उस बंदे को ढूंढते हुए आ गई थी। लेकिन चेन पुलिंग में करीब 10 मिनट रुकने के बाद हमारी ट्रेन चल पड़ती है। उसके बाद आता है कटिहार जंक्शन। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, कटिहार जंक्शन में पहुंचकर मैं यहाँ की चाय का मज़ा लेता हूँ।
ये क्या है भाई, पानी क्यों इस तरह से निकलता जा रहा है? ये थोड़ी देर पहले पीछे और स्टेशन पे ऐसे ही पानी निकलता जा रहा, पानी वेस्ट होता जा रहा था। यहाँ पर भी वही हाल है। अब ये जो है 4-5 हैं दिल्ली से आए हुए और ये बाहर निकल के अब फोटोग्राफी कर रहे हैं। एंड वी आर एट कटिहार जंक्शन, यू कैन सी बिहाइंड मी इट्स कटिहार। और आज 2 दिन से नहाया नहीं हूँ तो काला में जादू दिख रहा हूँगा। तो भैया हम आ गए हैं सिलीगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी। अब दोस्तों हमारी ट्रेन आ चुकी है असम की ज़मीन पर। जैसे कि आप ये देख रहे हैं बांस के झुंड या मकान, इनको देखकर पता चल जाता है कि ट्रेन आ चुकी है असम में। और यहाँ पे ट्रेन की पटरियाँ और बिछाने के लिए यहाँ पे ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और ये असम के खेत खाली इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे धान की खेती ज़्यादा होती है और धान की कटाई हो चुकी है। जैसे कि पीछे यूपी में गेहूं की खेती हो रही थी, इसलिए हरियाली ज़्यादा थी वहाँ पर। तो भाई और बहनों, हम पहुँच चुके हैं मिर्ज़ा। आगे पुर नहीं है, सिर्फ मिर्ज़ा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यूपी में मिर्ज़ापुर है और असम में सिर्फ मिर्ज़ा है। ब्लॉग ज़्यादा बोरिंग ना हो इसलिए मैंने बहुत छोटी सी रखी है। और मैं आपको अगर बताऊं कि दिल्ली से गुवाहाटी तक का मेरा सफ़र मुझे कितना कॉस्ट कर रहा था, कितनी कॉस्टिंग लगती है मेरे को यहाँ से दिल्ली से गुवाहाटी तक आने के लिए, तो मैं आपको बताऊं जैसे 2000 रुपये की मेरी टिकट है और घर से नई दिल्ली तक आने के लिए कैब में मुझे लगे 500 रुपये। और कैब से क्यों आया, क्योंकि मेरे पास सामान ज़्यादा था इसीलिए मैं कैब से आया। अब थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच जाएंगे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। चाहता तो मैं कामाख्या जंक्शन में उतर सकता था, लेकिन गुवाहाटी रेलवे स्टेशन इसलिए उतर रहा हूँ कि वहाँ से मेरे भाई का घर पास पड़ता है, तो वहाँ पे उतर के मैं अपने घर जाऊँगा और फिर घर जाके फ्रेश होके फिर मैं जाऊँगा कामाख्या मंदिर। तो ये ब्लॉग जो है न्यू दिल्ली टू गुवाहाटी तक का एक अलग से है। फिर यहाँ से अपने घर से हमारे कामाख्या मंदिर तक जाने का अलग से ब्लॉग आएगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर वहाँ चल के मैं आपको बताता हूँ कि गुवाहाटी पहुँचने के बाद आपको कामाख्या मंदिर दर्शन करने के लिए कैसे कैसे जाना है। अब हमारी ट्रेन जो है गुवाहाटी के अंदर आ चुकी है, गुवाहाटी के आउटर में है। ये जो नज़ारा आप सामने देख रहे हैं ये एक टूरिस्ट प्लेस है। यहाँ के लोग कपल्स, ज़्यादातर करके कपल्स यहाँ पर आते हैं डेटिंग वेटिंग के लिए। और ये एक बर्ड सेंचुरी है। इस जगह का नाम जो है दोस्तों दीपर बिल कहते हैं इसको। दीपर बिल के ऊपर एक बहुत ही सुंदर गाना बना है आसामीज़ में। और जितने भी यंगस्टर आसामीज़ लोग हैं उन लोगों को ये अच्छी तरह से याद है कि दीपर बिल के ऊपर कौन सा गाना बना हुआ है। दोस्तों अगर आपको गाना याद आ रहा है और आपको पता है तो आप ज़रूर लिखें कमेंट में कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूँ। तो ये दीपर बिल जो है हम पहले भी आ चुके हैं, अपने दोस्तों के साथ एक बार आए थे। यहाँ की काफ़ी बेहतरीन यादें हैं मेरे पास। तो अब यहाँ से आगे बढ़ने के बाद जो है दोस्तों एक ट्रेन हमारे सामने रुकी हुई है, जो कि स्टेशन एंटर करने से जस्ट पहले एक ट्रेन रुकी है। देखिए यहाँ पर एक ट्रेन रुकी थी, इसकी वजह से हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट हो जाती है। लेकिन हाँ, अब ये ट्रेन आगे निकल चुकी है और हमारी गाड़ी भी स्टेशन के अंदर एंटर करने लगी है। और मेरा दोस्त यहाँ पे पहले से ही आके मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। और अपने दोस्त से मैं बहुत सालों बाद, मुझे भी याद नहीं है, बहुत सालों बाद मिलने जा रहा हूँ। बेंगलोर से आया है गुवाहाटी और मैं भी अपने दिल्ली से गुवाहाटी आया हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ लापरवाही। देखिए लोगों की ट्रेन मतलब यहाँ से रुकी नहीं कि ये लोग दूसरी साइड से रॉन्ग साइड से उतर के पटरी पार कर रहे हैं। ये हादसे का शिकार हो सकते हैं। ये देखिए वेरी डेंजरस। थोड़ी देर के चक्कर में ये लोग अपनी ज़िंदगी से हाथ गंवा, ओहो हो ज़िंदगी से हाथ धो बैठ सकते हैं। ये देखो ये चाचा देखो, अरे बाप रे।
चाचा नहीं है तो लड़का ही है। हाँ, ये जो सामने पहाड़ी देख रहे हैं, पहाड़ी में एक गुम्बद सा दिख रहा है, लाल लाल सा। ये गुम्बद जो दिख रहा है आपको, जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ आप अगर गुवाहाटी आते हैं दिल्ली से, तो आप पलटन बाज़ार ना उतर के कामाख्या वाली ट्रेन पकड़ें। पलटन बाज़ार ना जाके आप कामाख्या तक वाली ट्रेन पकड़ें, या कामाख्या में ही उतर जाए और वहीं आसपास कोई होटल लेके फिर वहाँ पे फ्रेश होके नहा धो के कामाख्या मंदिर है। तो भाई साहब फाइनली करते करते अब जाके जो है हम लोग पहुँचे हैं। तो ये है पलटन बाज़ार रेलवे स्टेशन। पलटन बाज़ार ये आदमी मेरे को लेने आया है और फोन में कब से बिजी है ये देख। तो दोस्तों पहुंच चुका हूं पलटन बाज़ार। अब घर जाके नहा धो के मंदिर के लिए जाऊंगा। तो आपको एक एक करके बताऊंगा कि मंदिर में टाइम कितना लगेगा, कहाँ कितना पैसा लगेगा, क्या है क्या नहीं, सब कुछ उस ब्लॉग में मिलते हैं।